हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5.2 व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। तो सेल किससे बना है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वी सो अबाउट दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। तो सेल को स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। हाउ इज़ सेल ऑर्गेनाइज? तो सेल ऑर्गेनाइज कैसे होता है? इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप के अंदर हम सेल स्टडी करेंगे, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स। बराबर, तो 3 फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर 3 फीचर्स देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बराबर, ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर की जो एक्टिविटी है वो और सेल का जो इंटरेक्शन है वो विथ इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स, राइट। तो ये 3 फीचर्स की वजह से सारी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती है और इंटरेक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेट अस सी हाउ। तो कैसे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, राइट। दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बाहर के एनवायरनमेंट से उसको अलग करता है, राइट। सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने वाला कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? अलाउ करता है या तो परमिट देता है एंट्री या तो एग्जिट करने के लिए सम मटेरियल को, जिससे वो इन या तो आउट सेल के अंदर या तो बाहर जा सके। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट्स ऑफ सम अदर मटेरियल्स। तो दूसरे मटेरियल्स का भी मूवमेंट प्रिवेंट करता है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को इसलिए हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन टू द सेल? तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट सेल के अंदर कैसे होता है? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? सब्सटेंसेस सेल के बाहर कैसे जाते हैं? सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड या तो ऑक्सीजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं, मतलब अंदर जाना बाहर जाना, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हमने पहले के चैप्टरों में पढ़े हैं। वी सो दैट देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो, राइट। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, ये हमने देखा है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल के अंदर इसके जैसा ही कुछ होता है। व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज सेल्यूलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल, राइट। और सेल के बाहर वो निकलना चाहिए क्योंकि वो सेल्यूलर वेस्ट है, राइट। वेस्ट जैसी जो चीज़ है वो बाहर निकलनी ही चाहिए। एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस इनसाइड द सेल। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell, right? तो सेल के इनसाइड के कंपैरिजन में एक्सटर्नल जो मूवमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसका जो क्या कम होगा? क्या लिखा है? इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, बराबर बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बराबर, और सेल के अंदर ज़्यादा होगा। एज सुन एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट।
तो कहाँ से कहाँ जाता है, डिफरेंस ऑफ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ज़्यादा होता है, राइट। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of or concentration of O2 inside the cell decreases, right। तो concentration of O2 जो है वो decrease होता है। Thus diffusion plays an important role in the gaseous exchange। diffusion का मतलब क्या कि O2 और CO2 जो सेल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है in the exchange of gases between cell as well as the cells and its external environment। तो सेल के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट में O2 और CO2 का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, उसका रोल इम्पोर्टेंट है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ओस्मोसिस। तो वाटर का जो डिफ्यूज़न होता है मतलब बॉडी के बाहर जाना अंदर आना उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, राइट। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न फॉर वाटर इज़ कॉल्ड ओस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो किससे अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो वाटर के अंदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं उससे वो अफेक्ट होता है। दस ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, राइट। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, बराबर। हाई कंसंट्रेशन रीजन जो है वहाँ से वाटर का जो पासेज होता है थ्रू सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच, राइट। तो ये ऑस्मोसिस का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ये आपको याद रखना है। लो वाटर कंसंट्रेशन तक वो जाता है, बराबर। हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन तक जाता है। तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन तक जाता है और इक्विलिब्रियम तक वो रहता है, मतलब वाटर का फ्लो, बराबर, वाटर का पासेज, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट विल हैपन, तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है, ओके।